प्रोडक्ट लॉन्च से मुराद ये है कि आप जब भी प्रोडक्ट को अपनी लाइव लेके आए अमेजोन के ऊपर, तो लाइव लेके जब आप उसको लाइव करें, तो लाइव करते ही आप उसके साथ फिर उसको जो जैसे ग्रो करेंगे, जैसे उसको एक्सपेंड करेंगे और उसको आप जो भी उसके ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, वो आपका पार्ट ऑफ लॉन्च होगा। लॉन्च का ही हिस्सा आपका ये है कि आप उसमें फिर उसको प्रिपेयर करेंगे कि अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट आपकी फिर रैंक भी हो। तो लॉन्च में फिर आप उसमें उसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करेंगे, इमेजेस वगैरह कुछ उसके प्रॉपर प्रिपेयर करेंगे। फिर लॉन्च के अंदर ही आपका एक प्लान भी होगा जिसके जरिए आप इसको ये डिवाइस करेंगे कि हाउ यू विल रैंक दैट प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो लॉन्च आपका ये है कि आप जब प्रोडक्ट को किसी प्रोडक्ट को अमेजोन पर लिस्ट करेंगे और लिस्ट करके फिर उसको ऑप्टिमाइज करके आप उसको कैसे फिर फर्दर उसको ग्रो करेंगे। और ये आपका इंटर रिलेटेड है क्योंकि लॉन्च एंड रैंक अल्टीमेटली, क्योंकि जब आपने आपके लॉन्च में ही रैंकिंग, बेसिकली आप इसको चाहें तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन रैंकिंग आपका पार्ट ऑफ द लॉन्च है कि जब आप प्रोडक्ट को लॉन्च करें तो लॉन्च में ही आपकी ये स्ट्रेटेजी भी आपके पास होनी चाहिए कि आप उस प्रोडक्ट को रैंक कैसे करेंगे। ठीक है जी। तो उसमें कुछ डिफरेंट मेथड हैं जो कि रैंकिंग के लिए यूज किए जाते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। उन मेथड्स को हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू करके देख लेते हैं कि आप उसको कैसे रैंक करेंगे। जो हम लोगों ने कुछ पार्ट्स किए हैं अभी तक, उसमें हम लोगों ने सुपर यूआरएल को समझ लिया, और सुपर यूआरएल को समझ के फिर हमने उसमें मैनीचैट के स्क्रिप्ट्स को देखा था कि मैनीचैट के स्क्रिप्ट्स और फ्लो कैसे आप बना सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने फेसबुक एडवर्टीजमेंट को देखा था कि आप फेसबुक एड्स को यूज करके कैसे अपना जो अमेजोन की प्रोडक्ट है आप उसको रैंक कर सकते हैं। इसको कलेक्टिवली अब हम लोग देख लेते हैं ताकि इसको हम ज्वाइन कर सकें, और ज्वाइन करके फिर हम इसको अगर ज्वाइन करके देखेंगे तो थोड़ी सी चीजों की हमारे लिए बेटर सेंस बन जाएगी। अच्छा ठीक है जी। इसमें अब ये है कि आप इसको हम ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज लॉन्च। तो लॉन्च को आप कह लें, इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, प्रेपरेशन फॉर रैंकिंग। ठीक है जी। और उसके बाद आप अगर इसको करें व्हाट इज रैंकिंग, तो इस पर हम लोग भी बात कर लेते हैं। अच्छा, प्रेपरेशन में आपका जो है ना वो क्या आएगा, आपका क्या आप इसमें ये करेंगे जी, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होनी चाहिए आपकी। ठीक है जी। और अगर आपके पास ब्रांड है तो आप इसमें आप फिर उसमें आपके पास ए प्लस कॉन्टेंट्स भी जो है उनकी भी वर्किंग की हो आपने, बैक एंड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है जी। ये आपका इसके अंदर आ जाएगा। इसमें आपकी रिक्वायरमेंट क्या है जी? रिक्वायरमेंट आपकी ये है कि डेफिनेटली आपके पास एसिन ऑफ द लिस्टिंग होना चाहिए, और आपके पास टॉप 10 कीवर्ड्स होने चाहिए। ठीक है जी। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लैंडिंग कॉस्ट क्या है। ठीक है जी। लैंडिंग कॉस्ट आपकी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट प्लस आपकी शिपमेंट कॉस्ट, ये आपकी लैंडेड कॉस्ट आ गई। ठीक है जी। आपकी इन्वेंट्री अवेलेबल होनी चाहिए, जाहिर है आप अगर इसको लॉन्च करने जा रहे हैं तो आपकी इन्वेंट्री भी अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है। तो अब रैंकिंग में हमारे पास जो मार्केट में मुख्तलिफ चल रही हैं आपकी टर्मिनोलॉजीज, और टर्मिनोलॉजीज जो चल रही हैं हम उन्हीं को यूज कर लेते हैं क्योंकि उन्हीं से आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसमें एक टर्म यूज की जाती है कि हाइपर लॉन्च 1, दूसरी टर्म यूज की जाती है हाइपर लॉन्च 2। ठीक है जी। और इसके भी जो है ना हाइपर लॉन्च के भी, आप इसको हाइपर लॉन्च को कलेक्टिवली लिख दें, इसके भी फेज 1 एंड फेज 2 है। ठीक है। हम पार्ट्स में ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके भी देख लेते हैं।
हाइपर लॉन्च 2 आ गया आपका जी। हाइपर लॉन्च 2 के बाद आपके पास यहाँ पे एक टर्म यूज की जाती है, बैम्बू लॉन्च। ठीक है जी। और ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या है आपके सारे जो भी हाइपर लॉन्च 1 और हाइपर लॉन्च 2। इसमें फेज 1 में क्या है। फेज 1 जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, फेज 1 में किया क्या जाता है कि जी इसमें you use we use super URLs। ठीक है ना जी, सुपर यूआरएल यूज करते हैं हम। इसको अगर फ्रेज में देखें, वी प्लेस FB एड्स एंड विजिटर लैंड्स टू आवर मैसेंजर। उसके बाद हम उसको उससे वेरीफाई कर लेते हैं। वही वेरीफाई Amazon अकाउंट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर कि जी ये फ्री हो, इस तरह से होगा आपका कि आप प्रोडक्ट बाय करेंगे। प्रोडक्ट बाय करके तो आपको जितनी आप प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी वो सारी की सारी आपको आपके पेपल अकाउंट में रिफंड कर दूंगा मैं। वो प्रोसेस एक्सप्लेन किया जाता है उसके अंदर। वही वेरीफाई अमेजोन अकाउंट के बंदे के पास अकाउंट है उसके पास, उसके बाद उसमें आप उसको अकाउंट वेरिफिकेशन की, उसके बाद अकाउंट ये आ गया जी। और जहाँ पे फिर आप उसको एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ इट वर्क्स एंड देन वी सुपर यूआरएल। ठीक है जी। इसमें क्या करेंगे आप कि वो उसको फिर आप एक सुपर यूआरएल आप जनरेट कर लेंगे। सुपर यूआरएल जनरेट करने के लिए आपके पास जो टूल अवेलेबल है वो आपको मैंने बताया था, वो था पिक्सल 5। आप पिक्सल 5 से सुपर यूआरएल जनरेट करेंगे और कस्टमर से कहेंगे कि जी आप इस यूआरएल से जाके मेरी प्रोडक्ट बाय कर लें। ठीक है। तो इसके बाद आपका जो सेकंड फेज इसका है वो है आपका सेकंड फेज में आप ये कि वी डोंट यूज, बाकी सारा प्रोसीजर आपका यही रहेगा, लेकिन वी डोंट यूज एनी लिंक, इंस्टेड वी यूज कीवर्ड। ठीक है जी। इसको SF बाय भी कहा जाता है, इसको सैबो भी कहा जाता है। ठीक है जी। सैबो SFB क्या है, मतलब इसका सर्च फाइंड बाय। SFB से आपकी मुराद ये है कि जी सर्च फाइंड बाय। आप फेसबुक ऐड लगाएंगे, फेसबुक ऐड लगा के जो भी आपके पास विजिटर आएगा, विजिटर से आप ये कहेंगे कि जी आप इस कीवर्ड, उसके लिए जाहिर आपकी प्रोडक्ट थोड़ी रैंक होनी चाहिए। इसीलिए आप फेज 1 में आप प्रोडक्ट को थोड़ी सी उसमें रिव्यूज वगैरह ले लेंगे, प्रोडक्ट की थोड़ी सी रैंकिंग आपकी बूस्टअप हो जाएगी, थोड़ा सा आप ऊपर आ जाएंगे। ये नहीं कि आप बिल्कुल लास्ट के पेजों पे, थोड़ा सा आप जब इसमें ग्रो कर जाएंगे तो सेकंड फेज में फिर आप लोग ये कहेंगे कि जो भी आपके पास आए, विजिटर आए, आप उसे कहेंगे जी आपके कीवर्ड्स को यूज करें और कीवर्ड को यूज करके आपको फाइंड करें और फाइंड करके फिर आपको बाय करें। ऑल दिस प्रोसेस विल बी कंट्रोल्ड बाय चैट बॉट। अच्छा, ये जो आपका सैबो, सैबो कह लें इसको, या फिर इसी को जो है ना वो VBRO भी कहा जाता है, वेरी वेरी रियल ऑर्डर। तो ये सारे का सारा जो मतलब किया जा रहा है सिर्फ कीवर्ड से सर्च करवाया जा रहा है ताकि अमेजोन को ये साउंड हो आपको कि कस्टमर एक्चुअली आया, उसने इसी कीवर्ड पर सर्च की और ये प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्ट अच्छी लगी तो फिर उसने प्रोडक्ट को बाय किया।
ओके जी, मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ अब। सो जी, आपका हाइपर लॉन्च 1 ये हो गया कि फेज 1 में आप फेसबुक ऐड से रहे हैं सब कुछ। कस्टमर आता है, कस्टमर को आप उसके साथ सारी नेगोशिएशन करके थ्रू बॉट करेंगे आप ये सब कुछ, और बॉट ही सारा कुछ हैंडल करेगा। बॉट से आप उसको अमेजोन का अकाउंट वगैरह पूछ लेंगे, उससे पेपॉल का ईमेल आईडी पूछ लेंगे, और ईमेल आईडी वगैरह पूछ के उसे आप कहेंगे ये यूआरएल है। आप उसे सुपर यूआरएल नहीं कहेंगे, आप उसे कहेंगे ये यूआरएल है, आप इसके ऊपर क्लिक करें और मेरी प्रोडक्ट बाय कर लें। बाय करके मुझे ऑर्डर का स्क्रीनशॉट दे दें, तो मैं आपको जो है रिफंड, जितना मेरी आपकी जो भी है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको रिफंड कर दूंगा। फेज 2 में आप क्या करेंगे, आप उसे लिंक नहीं देंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा, आप उसे लिंक नहीं देंगे। आप उसे कहेंगे ये कीवर्ड है, आप इस कीवर्ड पे जाएं, मेरी प्रोडक्ट को फाइंड करें, फाइंड करके बाय करें, और फिर मैं आपको जो है ना, जब आप बाय करेंगे मुझे ऑर्डर का स्क्रीनशॉट दे दें, तो मैं आपको रिफंड कर दूंगा, जितने पेपॉल में आपको रिफंड कर दूंगा। ठीक है जी। तो उसके बाद आपका है हाइपर लॉन्च 2। ठीक है जी। हाइपर लॉन्च 2 जो है आपका वो बेसिकली उसको आप इन अदर वर्ड ये भी कह सकते हैं कि ऐड टू कार्ट मेथड। ठीक है जी। ऐड टू कार्ट मेथड क्या करता है कि उसमें ये होता है कि इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड कि अगर लोग आपकी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट भी करें ना, बाय ना भी करें, तो भी आपको जो है वो रैंकिंग में बूस्ट मिलता है। तो इसमें आप क्या करते हैं कि आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो अनाउंस कर देते हैं, और अप टू 90% लाइक कर दें, आप कह दें, या अप टू 80% कह दें। तो अप टू 90% या 80% में आपको पता है कि एडवांटेज ये होता है कि अप टू से मुराद ये आपकी कि बेसिकली फर्ज करें कि आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 प्रोडक्ट हैं, और आप कर देते हैं कि जी अप टू 90% डिस्काउंट। ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि आप इसके ऊपर आपका डिस्काउंट होता है 90%। ठीक है। तो इसके ऊपर जो जो 8th नंबर वाली है, इसके ऊपर आपका डिस्काउंट होता है 10%। इसके ऊपर आपका डिस्काउंट होता है 10%। ठीक है जी। और इस पे आपका डिस्काउंट है 5%। तो इसका मतलब है कि ये जो स्टोर है, इस टाइम जिस स्टोर को हम फॉर एग्जांपल समझ रहे हैं, इसमें किसी अप टू तक मतलब उन 90% तक डिस्काउंट अवेलेबल है, लेकिन जरूरी नहीं कि सबके ऊपर वो डिस्काउंट हो। ठीक है। तो आप भी जब अगर अपनी एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, तो आप क्या कर देंगे जी, आप वहां पर लिख देंगे कि जो आपका इमेज होगा वहां पे आप लिख देंगे कि अप टू 90% डिस्काउंट। ठीक है। लेकिन पीछे जो कूपन आप जनरेट करेंगे वो आप लेस का ही करेंगे। ठीक है ना। तो कस्टमर आएगा 90% डिस्काउंट के ऊपर अट्रैक्ट होके, और 90% अट्रैक्ट पे कूपन पे अट्रैक्ट होके आएगा, तो वो बेसिकली होता ये कि कूपन को रिडीम करना पड़ता है। जब तक वो ऐड टू कार्ड नहीं करता ना, तो जैसे अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर हुआ था अपवर्क का प्रोमो कोड, आपके साथ शेयर हुआ था, तो जब तक आप वो प्रोमो कोड ऐड टू कार्ड करके प्रोमो कोड एंटर ना करें, उस वक्त तक वो आपको डिस्काउंट शो नहीं करता। तो कस्टमर को ऐड टू कार्ड करना ही पड़ेगा टू सी if it actually gives 90% discount. Customer has to add it in cart. तो कार्ड में ऐड करके वो जब अगर ज्यादा नहीं देखेगा डिस्काउंट, तो बेशक ना बाय करे, लेकिन हमारा जो मकसद था, हमारा जो हाइपर लॉन्च 2 था, वो अचीव हो जाएगा। ठीक है। वी विल ऑफर अ बिग डिस्काउंट थ्रू कूपन। Customer will add item in cart, and we will get some benefit of
रैंकिंग। ठीक है जी। देन उसके बाद आपका है जी, जो एक टर्म यूज की जाती है वो है बैम्बू लॉन्च की। अच्छा, ये जो आपका हाइपर लॉन्च है ना, ये आप यूज करेंगे जो आपकी हाई प्राइस्ड आइटम होंगी ना, क्योंकि देखें आपको इसमें तो आपको प्रोडक्ट गिव अवे करना पड़ रही है ना, इसमें भी प्रोडक्ट आप गिव अवे करें, प्रोडक्ट की कॉस्ट जा रही है आपकी, प्रोडक्ट कॉस्ट भी पे करेंगे आप, एफबीए फीस भी पे करेंगे, और उसके बाद आप वो भी पे करेंगे, क्या कहते हैं, एफबीए फीस पे करेंगे, स्टोरेज पे करेंगे, रेफरल फी पे करेंगे, प्रोडक्ट कॉस्ट भी देंगे। तो इसमें चलें, अगर कम प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी जबकि आपकी कॉस्ट कम है, तो आपको फिर उसमें इतना फील नहीं होगा, आप उसमें बेयर कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर हाई प्राइस आइटम है और आप उसी को गिव अवे करेंगे, तो वो फिर आपके लिए थोड़ा सा पेनफुल होगा ज्यादा। तो उसमें बेहतर ये है कि आप इस टेक्निक को यूज कर लें। ठीक है जी। इसमें फिर अब आपका जो है ना बैम्बू लॉन्च आपका ये है कि आपको जो बता रहा है ना, जो भी एक तो ये कि आपको जो टूल्स बताएंगे ना गिव अवे, उसमें से जो 2 टूल्स का आपका गिव अवे है ना, आप उनको कंसिडर करेंगे जी। फ्लैट आपका ये मतलब कि सारे स्टॉक के ऊपर, अगर फ्लैट सेल का देखें, तो अगर हम अपनी यहाँ पे बात करें, अप टू वाली जो सेल्स है, इसमें सम आइटम विल हैव up to 90% off, means some items will have 90% off, not all. Flat sales, जैसे कहते हैं flat 90% off, all items in the store will have 90% off। ठीक है, तो इस तरह आपका ये अप टू और फ्लैट सेल वाला जो है ना, ये लॉजिक यूज की जाती है। बैम्बू लॉन्च में हम लोग क्या करेंगे, हम गिव अवेज जो होते हैं, जो आपको बताता है, हीलियम 10 भी बताता है और जंगल स्काउट भी बताता है, वीएल भी बताता है आपको। तो जो गिव अवेज हमें बता रहा है, जैसे सीपीआर 8 डेज गिव अवे है, तो अगर वो हमें कह रहा है ना कि फर्ज करें कि हमें कह रहा है 100 करें गिव अवे, क्या आपको, जैसे फर्ज करें हीलियम कहता है कि यू नीड 100 गिव अवेज, 100 सीपीआर 8 डेज गिव अवेज, तो इंस्टेड ऑफ 100 हम क्या करते हैं, हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से, we multiply it with 1.5 and give that much giveaways। ठीक है, तो इस सिचुएशन में we will give 150 products away to be ranked। ठीक है जी, ये आपका जंगल उसका बैम्बू लॉन्च का जो आइडिया है, उसके पीछे वो ये है कि जी आप जंगल जो भी गिव अवेज आपको देते हैं टूल्स, आप उनको 1.5 से मल्टीप्लाई करके तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर जी आपकी ये आ गई फेज 1, फेज 2। अच्छा, उसके बाद एक ये टेक्निक यूज की जाती है कि आप अगर आपकी प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा हाई एंड वो प्राइस आइटम है, तो उसके लिए एक और जो आप मेथड है, उसका जो नाम दिया जाता है यहाँ पे, वो है ट्रायंगल रिव्यू। ठीक है, ये ट्रायंगल रिव्यू से क्या मुराद है मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जो फुलफिलमेंट है ना, वो आप उसको फुलफिलमेंट अपनी जो भी लिस्टिंग है आपकी, उसको एफबीएम भी कर सकते हैं और एफबीए भी कर सकते हैं। तो आप उसमें फॉर सम टाइम उसको एफबीएम करें अगर हाई प्राइस आइटम है, इन केस योर प्रोडक्ट is high priced, turn it
FBA, FBM फॉर सम टाइम, और उसके बाद आप किसी अपने अजीज से या किसी भी जो भी आपके फ्रेंड वगैरह कोई हैं, आप उन्हें कहें कि आपकी प्रोडक्ट बाय करें, और वो प्रोडक्ट जब बाय करेंगे तो क्योंकि उसकी फुलफिलमेंट करना होगी आपने, और तो आप उसको ऐसा करें कि आप बजाय उसके कि रियल प्रोडक्ट आप उसको शिप करें, आप उसकी बजाय कोई लो प्राइस आइटम शिप करके उसका ट्रैकिंग वगैरह डाल दें और उसके बाद वो आपको रिव्यू दे दें। इस सूरत में ये कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो हाई प्राइस आइटम होगी, तो आप प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। अब ये है कि ये जो आपका इसमें लास्ट पार्ट ये है कि हाउ विल वी विथड्रॉ द गिवअवेज once we start getting organic sales। तो इससे ये कि आपकी सेल्स वेलोसिटी बूस्ट हो जाएगी, और सेल्स वेलोसिटी आपकी जब बूस्ट हो जाएगी तो फिर आपने इसको आप करेंगे ये कि आप ये नहीं करेंगे कि फर्ज करें कि आपको अगर 5 ऑर्डर आने शुरू हो गए, ऑर्गेनिक 5 ऑर्डर आए हैं, तो आपने इसको एडवांस सारे का सारा विड्रॉ कर दिया। तो आप अपनी सेल्स वेलोसिटी को we will maintain our sales velocity and gradually withdraw from giveaways। स्लोली आप उनको विड्रॉ कर दें। सो दीज आर सम प्रैक्टिसेस इन द मार्केट जो कि करंटली यूज की जाती हैं, और इनको यूज करके लोग अपने प्रोडक्ट को रैंक करते हैं। इससे पहले यूज किया जाता था वायरल लॉन्च का एक मार्केट प्लेस, वायरल लॉन्च का, जोन जंप का उनका लॉन्च पैड कहलाते थे वो उनके मार्केट प्लेस से जहाँ पर आप जो कूपन वगैरह थे वहां से अपनी प्रोडक्ट पे सेल लेते थे। लेकिन अभी वो इतने इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि अमेजोन जो थ्रू कूपन जो परचेज होती हैं आइटम्स, उनको उतनी वेटेज नहीं देता। कस्टमर जब आपका लैंड हुआ तो इस तरह से उसको ये प्रोडक्ट डिस्प्ले हो गई, प्रोडक्ट इमेज। आप प्रोडक्ट इमेज डिस्प्ले करके आपने उसको नीचे ये ऑप्शन दे दी, एक टेक्स्ट लिखा हुआ आपका, और उसके बाद आपने बाय नाउ का बटन उसको दे दिया। अब अगर वो बाय नाउ के बटन पर क्लिक करेगा तो यहाँ से एक एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, वो सब्सक्राइब टू बॉट हो जाएगा। एक तो उसकी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसके अंदर मैनीचैट के अंदर ही आपकी ऑडियंस भी जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है। जैसे यहाँ से अगर मैं ऑडियंस पे क्लिक करूँ तो अब तक जो लोग जिन्होंने मेरे बॉट के साथ जिनकी कॉन्वर्सेशन हुई, उनके यहाँ पे नाम शो हो रहे हैं कि जी इन्होंने आपके बॉट को सब्सक्राइब किया। तो आप क्या करते हैं, आप जब जैसे ही वो आपका कस्टमर आपका लैंड हुआ तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको बॉट को सब्सक्राइब कर लिया। अब नेक्स्ट फेज उसके बाद आपका ये है कि आप ऊपर गैप दे रहे हैं, यहाँ पे 3 सेकंड का गैप दे रहे हैं। उसके बाद आप फर्स्ट नेम वेरिएबल आ गया, जो भी कस्टमर का फर्स्ट नेम है। द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। Share your PayPal me link or PayPal ID with me. Place the order of my product. After receiving the order, you will get a 100% full rebate payment on your PayPal account, guaranteed. PayPal fee will be covered by me, guaranteed. This way you will get जो भी प्रोडक्ट का नाम है एब्सोल्युटली फ्री। इसके बाद यहाँ पे अब 2 एक्शन दे दिए हमने उसको। हमने उसे कहा, वो कहता है लेट्स डू इट, वो कहता है नो थैंक्स। अगर तो वो कहता है लेट्स डू इट, ठीक है, तो आप उसे क्या करते हैं, आप उसको फिर ले जाते हैं नेक्स्ट फ्लो की तरफ। नेक्स्ट फ्लो उसका क्या है, आप उसे कहते हैं जी ऑसम, प्लीज टाइप योर एग्जैक्ट पेपॉल ईमेल एड्रेस, दिस इज वेयर आई विल सेंड यू 100% रिबेट। अब वेटिंग फॉर कस्टमर रिप्लाई कॉन्टेक्ट, उसके बाद एक्शन टू रिप्लाई। जब एक्शन रिप्लाई आया तो उसको हमने क्या एक्शन दे दिया, उसको हमने क्या किया, उसको टैग लगा दिया एक और ऑडियंस को अपनी ना, क्योंकि उस ऑडियंस को हम बाद में यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर रिस्पांस नहीं आया कस्टमर का, टाइपिंग 5 सेकंड टाइपिंग का गैप, ठीक है जी,
सॉरी ये रिस्पॉन्स इसमें से निकल जाएगा। रिस्पॉन्स आने के बाद आप क्या करेंगे, आप उससे कह देंगे जी एक्सीलेंट, नाउ आई नो वेयर टू सेंड योर वेट, 30 मिनट बिगिन नाउ टू ऑर्डर, कि जी आप 30 मिनट के अंदर अंदर ऑर्डर दे दें। यहाँ पे अब ये अमेजोन का लिंक लगा हुआ है, आप उसे कह रहे हैं कि इस अमेजोन के प्रोडक्ट के ऊपर जाओ और यहाँ से जाके इसको बाय कर लो। फिर 30 मिनट का आपका एक 3 सेकंड का गैप आया, आपने फिर उसका रिमेंबर प्लीज स्क्रीनशॉट द ऑर्डर कंफर्मेशन पेज सो वी कैन सी योर ऑर्डर नंबर, वेटिंग फॉर क्लाइंट रिप्लाई, एक्शन ऑन रिप्लाई, आपने फिर उसको सब्सक्राइब कर दिया। ठीक है, ये बायर हो गया आपका, आपकी लिस्ट बनती जा रही है ना ऑडियंस की। तो उसके बाद फिर आपने 3 सेकंड का गैप दिया और आपने उसका प्लीज टाइप इन योर ऑर्डर नंबर, कस्टमर का रिप्लाई आया, काइंडली इन्फॉर्म अस व्हेन द ऑर्डर अराइव, थैंक यू फॉर टेकिंग पार्ट एंड प्लेसिंग योर ऑर्डर। ठीक है जी। उसके बाद आपने इसको यहाँ पे सब्सक्राइब कर दिया जी, बायर परचेज दिस आइटम, और यही जो आपने रिकॉर्ड है इसको आपने गूगल शीट में भी अगर आप चाहें तो इस डाटा को बाद में यूज करने के लिए वहां पे लेके जा सकते हैं। यहाँ पे एक स्टेप ये था हमारा शुरू में कि उसने जब आपने प्रपोज किया उसको कि ये प्रोडक्ट बाय करो, तो उसने कहा नो थैंक्स। जब उसने कहा नो थैंक्स तो आपने उसे मैसेज किया यू श्योर इट्स फ्री, वी विल गिव यू फुल रिफंड। ठीक है, ऑल वी वांट इज योर ओपिनियन अबाउट आवर प्रोडक्ट नेम, वी वांट टू नो इफ इट इज गुड और बैड। ठीक है जी। फिर उसने फिर दो एक्शन आ गए, उसने कह दिया जी ओके आई वांट इट नाउ, नो आई डोंट वांट इट। ठीक है जी। तो देन उसके बाद आपने, अगर तो उसने कह दिया नो, आप कहते हैं ओके थैंक्स वी विल कीप यू पोस्टेड, और अगर उसने कह दिया ओके आई वांट टू बाय नाउ, तो आप फिर उसको कहां पे ले गए, आप फिर उसको ले गए इसी रूटीन के ऊपर। ऑसम, प्लीज टाइप योर एग्जैक्ट पेपल आईडी। सो इस तरह से बॉट जो है वो आप बॉट में सारी सिचुएशंस को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं।